बशीरा व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ऊना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उद्खिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारिया औ इल्मिन युंतफ़अु बिही औ वलदिन सालिहिन यदअु लहु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ मुवक़्क़र हज़रात उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, जवानों, काबिल एहतराम मेरी माएँ और बहनें, मैं साईपाड़ा के नौजवानों को, बुजुर्गों को मुबारकबाद दूंगा कि जिन्होंने एक अजीम हस्ती और सरजमीन उड़ीसा के मुरब्बी खुसूसी हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद जलाल साहब चंद दिन कबल हम जिन्हें दामद बरकातहुम कहते थे, अब हम नव्वर अल्लाहु मरकदहु कहते हैं, सदर जमीयत उलमा उड़ीसा व अमीर शरीयत उड़ीसा और मोहतमीम जामिया अरशदुल उलूम असरे सर 14 महल्ला, जिनकी याद में इस इजलास का इनेकाद किया और बड़ी मोहब्बत इखलास के साथ इस जलसे को सजाया। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अपने बुजुर्गों, अपने बड़ों की याद को ताज़ा करना चाहिए कि जिससे इंसान के अंदर दीनी काम करने का, दीनी हमीयत और उसकी रग़बत पैदा होती है। और ऐसे लोग दुनिया के अंदर जाने के बाद भी जिंदा रहते हैं। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, मैंने आपके सामने एक हदीस पढ़ी है, उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इंसान जब मर जाता है, जब उसकी रूह परवाज कर जाती है, तो अब वो कोई अमल नहीं कर सकता, न नमाज पढ़ सकता है, न जिक्र कर सकता है, न तिलावत कर सकता है, न रोजा रख सकता है, न हज कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन 3 ऐसे अमल उसके हैं जिसको दुनिया के अंदर करके गया होगा, क़यामत तक उसके नामे आमाल में नेकियों का ढेर लगता रहेगा। हदीस के अंदर 3 चीजों का तस्करा है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, मुझे उसी को बताना मकसूद है। अल्लाह के नबी ने कहा, एक तो इल्ला मिन सदक़तिन जारिया औ इल्मिन युंतफ़अु बिही औ वलदिन सालिहिन यदअु लहु। तो मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह का एहसान है कि हजरत मौलाना जलाल साहब नव्वर अल्लाहु मरकदहु
की वफात हसरत आयात जहां हमारे लिए एक बहुत बड़ा खला और वो खला का पुर होना बड़ा मुश्किल भी मालूम हो रहा है, लेकिन 3 काम ऐसा करके गए हैं, ऐसा छोड़ कर गए जो उनकी जिंदगी के अंदर वो चीज कयामत तक उनके नामे आमाल में सवाब की सूरत में इजाफा होता रहेगा। एक सदका जारिया, इल्ला मिन सदक़तिन जारिया। मेरे दोस्तों, मैं किन किन चीजों को गिनाऊं? हजरत मौलाना जलाल साहब रहिमहुल्लाह के सदक़े जारिया करने के किन किन चीजों को गिन लाऊं? और सबसे बड़ी चीज, उन्होंने जामिया अरशदुल उलूम की बुनियाद रखी। ये एक सदक़े जारिया है जो क़यामत तक के लिए। और जगह जगह जहां पर उन्होंने हिदायत का चिराग रोशन किया, गुमराहियां खत्म हो गई, और वह बहुत सी जगहों पर हजरत मौलाना ने मस्जिदों को बुनियाद रखी। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उड़ीसा के किन किन इलाकों के अंदर मैं गिन लाऊंगा? गरीब, यतीम, मोहताज, बेकस, बेसहारा, बेवा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, जिनका ख्याल हजरत रहिमहुल्लाह रखा करते थे, यहां तक के दोस्तों बुजुर्गों नौजवानों, जब हजरत रहिमहुल्लाह बाहयात थे, हमें एक उम्मीद थी, हमारे पास एक हिम्मत मौजूद, और हम लोग किसी बात का खौफ और डर नहीं रखते थे। किसी मामले पर दोस्त बुजुर्ग, जमीयत उलमा का मैदान हो, इमारत शरइया का हो, और मदारिस के लाइन से हो, उलमा के इत्तिहाद और इत्तिफाक का मसला हो, आपस के अंदर मेल मिलाप का मसला हो, महल्लों के झगड़ों का मसला हो। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अब हम तलाश करते हैं हजरत मौलाना रहिमहुल्लाह को। मेरे दोस्तों, मैं तो आपसे एक बात कहूं कि एक मसले पर एक बात सामने आई उलमा के अंदर कि एक मनसब के लिए कुरान दादी की जाती है, जैसे आप लोग नाम डालते हैं ना कुरान। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उस सिलसिले के अंदर 2-2 बार हजरत मौलाना जलाल साहब का नाम निकलता है, लेकिन हजरत मौलाना की जिहानत, उनकी नजर इतनी दूर तक थी कि वो फौरन अपने उस मनसब को छोड़कर दूसरे के हवाले कर देते हैं ताकि उलमा के अंदर इत्तिहाद बाकी रहे। इतना बड़ा कलेजा शायद किसी का ना हो। तो एक तो सदका जारिया, मेरे दोस्त बुजुर्गों, पूरा ओडिशा गवाह है उनके सदक़े जारिया का। और युंतफ़अ बिही, अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों, एक जबरदस्त आलिम दीन जिन्होंने उड़ीसा के बहुत से जंगलों को मंगल किया है और वहां पर हिदायत की रोशनी जलाई है, यहां तक कि मेरे दोस्त बुजुर्गों, अपने इल्म के जरिए से लोगों तक दीन की बात पहुंचाई है, हक बात पहुंचाया है। एक ऐसी बात पहुंचाई है इल्म दीन के जरिए से। इल्म दीन का हासिल करने के बाद दोस्त बुजुर्गों, जगह जगह, करिया करिया, गांव गांव, चप्पा चप्पा, गोशा गोशा, हजरत मौलाना ने कुरान और हदीस के उलूम और मारिफ को लोगों तक पहुंचाया है। शागिर्द पैदा किया, उलमा पैदा किया, जगह जगह दीनी महफिलें कायम की, खिताब किया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, यह इल्म है। एक तो सदक़े जारिया, दूसरा इल्म दीन को हासिल किया, इससे लोगों को नफा पहुंचाया, और तीसरा अव्वलदिन सालिहिन यदउ लह, नेक लड़का जो उनके लिए दुआएं करे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हजरत मौलाना ने जहां पर उड़ीसा के लोगों की तरफ
तर्जमानी की। जहां मौलाना ने अपने शागिर्दों को पैदा किया, वहीं अपनी लायक व फायद औलाद को भी पैदा किया, आलिम बनाया, हाफिज बनाया, दीनदार बनाया, उलमा का फिदाई बनाया। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हजरत मौलाना के लिए बहुत बड़ा जखीरा है। मेरे हजरत वालिद रहिमहुल्लाह कहा करते थे, अगर कब्र में राहत और चैन सुकून की नींद सोना चाहते हो तो अपनी औलादों को हाफिज व आलिम बनाओ। आज हजरत मौलाना जो मैंने कहा, एक तो सदका जारिया, दूसरा इल्म दीन को हासिल किया, लोगों तक पहुंचाया। कितना ने इल्म नहीं किया, लोगों तक अपनी बात पहुंचाई, अपने सारे आराम को तक दिया, सारी कुर्बानी दे दी, नींद की, अपनी सेहत की कोई ख्याल नहीं किया। कौम के लिए, लोगों के लिए, मिल्लत के लिए। मेरे दोस्त बुजुर्गों, नौजवानों, इतना ही नहीं, जमीयत उलमा के प्लेटफॉर्म से सिर्फ सदर बनने के बाद नहीं, इससे पहले भी हजरत वालिद रहिमहुल्लाह के साथ और अपने उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना इस्माइल साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ मिलकर के जमीयत उलमा के प्लेटफॉर्म से ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दिया है। दोस्त बुजुर्गों, उड़ीसा का इलाका चप्पा चप्पा गवाही पेश करता है। ये नहीं देखा ये किस फिरके का है, ये नहीं देखा किस मजहब का है। हर जगह पहुंच करके वो लोग थे जिन्होंने हमारे लिए रास्ता बना दिया। और मेरे दोस्त बुजुर्गों, जमीयत उलमा के प्लेटफॉर्म से अभी आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के मौके पर बड़ी बरमर्दा बरवादी, जहां पर सैलाब, इतना खतरनाक सैलाब था, और वहां जमीयत उलमा की टीम पहुंचती है। हजरत मौलाना कटक में अपने साहबजादे कमाल भाई के यहां थे, वहीं पर इलाज जारी था, लेकिन हजरत मौलाना को बर्दाश्त नहीं हुआ। हम लोगों ने 1000 मन्नत समाजत किया कि हजरत अपनी सेहत का ख्याल कीजिए, कहा कि नहीं जाऊंगा। पहुंच गए। अल्लाह अकबर। कोई भी पुकार दे, दोस्त बुजुर्गों, ये नहीं देखते कि छोटा है कि बड़ा है, ये कौन है, क्या है, कुछ नहीं देखते थे। यहां तक कि मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक सबसे बड़ी बात यह है कि सूबड़ा और मरकजुल उलूम और मुझ जैसे नाचीज से इस कदर मोहब्बत करते थे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, ऐसा नहीं है कि हफ्ता गुजर जाए उनका फोन ना आए। और रमजान में ज्यादा इतनी फिक्र जो एक शायद किसी मोहतमिम को होता हो। हजरत मौलाना बार बार फोन करते हुए, आमदनी का क्या हुआ, कहां गए लोग, कहां गए। कभी कहते मैं तो फला मस्जिद में था, बहुत से लोगों को देखा, तुम्हारे आदमी को नहीं देखा। इतनी फिक्र। अल्लाह अकबर। लॉकडाउन में क्या कर रहे हो, कैसे क्या करोगे, कौन है। अब ऐसा इंसान कोई नजर नहीं आता। इतनी फिक्र। मैं तो ये कहता हूं दावे के साथ कि इस कदर मोहब्बत करते थे, शायद वो अपनी औलाद से इतनी मोहब्बत उन्होंने की होगी। हर मसले पर, हर मामले पर वो तलाश करते थे। और कभी कभी कोई ऐसे कोई मशवरा देना होता तो फौरन टेलीफोन करते, मैं पहुंचता हूं। हमारे पास वक्त नहीं, यानी हमारे पास अगर वक्त ही होता था हमको देखने नहीं जा पाते थे। लेकिन वह इंसान बीमारी के बावजूद भी हमारा ख्याल करते हुए हमारी सरपरस्ती के लिए, रहबरी के लिए तशरीफ ले आते थे। बहुत कम लोगों में होता है। बीमार, सख्त बीमारी के आलम में मदरसे का मसला हो, अभी जमीयत के आमिला की मीटिंग हुई, हजरत रहिमहुल्लाह कटक में कमाल भाई के घर पे है। हम लोग वहां पहुंचे, यहां तक कि वो तैयार भी थे, ऊपर मंजिल में जाऊंगा।
सबने मना किया कि नहीं हजरत आपको तकलीफ हो जाएगी, चल नहीं पा रहा, बैठना दुश्वार है। लेकिन अल्लाह ने वो ताकत अता कर दी कि बैठकर चंद कलिमात भी कहे, नसीहत भी फरमाई और मुख्तसर दुआ भी किया। हमें ऐसा लगता था कि अब अल्लाह हयात को और बढ़ा देंगे। जिस कदर मोहब्बत के साथ नसीहत कर रहे थे और बैठकर सारे उलमा को देखकर खुश हो रहे थे, इतना खुश हो गए कि इतने सारे लोग जमा हो गए, बहुत खुश हो रहे थे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, वो 3 काम ऐसा कर गए हैं, कयामत तक उनके नामे आमाल में जखीरा बनता जाएगा। सदक़े जारिया, इल्म दीन को हासिल किया और उस हालात के अंदर जबकि हर तरफ गुमराही और रज़ाखानियत बोल रही थी, उस जमाने में उस इलाके से निकलकर एक शख्स जलाल पैदा होता है। दुनिया से देखती है, दुनिया जिसको से सुनती है, अमल करती है। दोस्तों बताइए, ऐसे इलाकों से ऐसा एक गौहर पैदा हुआ और इल्म दीन को